औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ हम खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, हमें आपकी तरफ से बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए। हमारे बहुत से अहबाब ने हमें यूट्यूब पर भी मैसेज किए, हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे रब्ता किया और उनमें अक्सर का ये एक उनकी फरमाइश थी कि हम ये उनको एक टोटका बताएं जो कि अभी गर्मियाँ, चूँकि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अभी गर्मियाँ ग़ालिबन गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। तो इसके अंदर हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वक्तन फ़वक्तन बाहर धूप में निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जिल्द, हमारा रंग ख़ुसूसी तौर पर मुतासिर होता है। तो हमसे ये सवाल किया गया कि हमें कोई ऐसा देसी नुस्खा, टोटका बताया जाए जिसके ज़रिए हम अपने रंग को, अपनी जिल्द के रंग को गोरा कर सकें, बिल्कुल सफ़ेद, पहले की तरह सफ़ेद कर सकें, जो कि गर्मी की वजह से ख़राब या काला हो चुका है। तो अहबाब, इसी तरह के हम आज आपके साथ एक टोटके के साथ साथ हाजिर हुए हैं। आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें और आप तमाम मालूमात से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसको आप नीचे बेल के बटन से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अहबाब, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आप तमाम मालूमात से पूरा आपको तमाम मालूमात का पता चल जाए। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल बाकी हो तो आप हमें इस वीडियो के नीचे मैसेज कर दें या हमसे हमारे फेसबुक पेज पर रब्ता करें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक बर वक्त वो आपका जो भी मसला है उसको हल करके आप तक उसका जवाब पहुंचा सकें, ताकि आपका फ़ायदा हो सके और हमें भी अजर मिल सके। तो अहबाब, अपने आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। जिस तरह के हमारा आज का मौजू है कि जो हमारा रंग काला हो जाता है बाज़ औक़ात गर्मी की वजह से, जो हज़रात ज़्यादा धूप में निकलते हैं, जिस तरह ज़्यादातर अमूमन मर्द हज़रात जो ज़्यादा धूप में काम करते हैं, धूप के साथ जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो उनका रंग, उनकी जिल्द का रंग काला हो जाता है धूप की वजह से। क्योंकि धूप में, सनलाइट में, जो धूप की रोशनी है, इसके अंदर बाज़ ऐसे अज्जा हैं, इसकी जो रेज़ हैं, शुआएँ हैं, वो आपकी जो स्किन है, जो आपकी जिल्द है, उसके अंदर से बाज़ सेलों को डेड कर देती हैं, उन्हें मार देती हैं और बाज़ चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, वो शुआएँ जज़ब कर लेती हैं, जिनकी वजह से हमारी जिल्द का रंग काला हो जाता है। और वो जो मिनरल्स हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो जो हमारी जिल्द में से अब्जॉर्ब हो चुकी हैं, उनको हम वापस किस तरह से ला सकते हैं, वो कौन से अज्जा हैं, देसी अज्जा हैं जिनके अंदर वो मिनरल्स मौजूद हैं, ताकि जब हमारी जिल्द में से वो अज्जा धूप की शुआएँ जज़ब कर लें तो हम ख़ुद से वो दोबारा से वो अज्जा अपनी जिल्द के अंदर ऐड कर सकें, उन्हें शामिल कर सकें और हम दोबारा से अपनी जिल्द का जो रंग है उसे नॉर्मलाइज कर सकें। जिस तरह का हमारा गर्मियों से पहले था या ज़्यादा धूप में निकलने से पहले रंग था, वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वैसा हो जाएगा। आप इस टोटके को ज़रूर कीजिए। तो अभी हम अपने टोटके की जानिब बढ़ते हैं कि वो टोटका क्या है। इंतहाई मुख्तसर सा टोटका है, जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा दाव पेच लड़ाने की ज़रूरत नहीं है और इसके जो अज्जा हैं वो घरेलू इस्तेमाल के अज्जा हैं। आपको स्पेशल से कुछ जाके ख़ास चीज़ आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेगी और ना ही ये इतना महंगा टोटका है। जिस तरह हमारे क्रीमें चलती हैं, हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ तरह की क्रीमें चल रही हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स मौजूद हैं, जो कि हमारी जिल्द को फ़ायदे की बजाय उल्टा बहुत सा नुकसान भी पहुंचा देते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं जिल्द की बहुत सी बीमारियों का बायस भी बन रहे हैं। इन केमिकल्स की वजह से जिल्द का जो कैंसर है वो बहुत आम हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में फैल रहा है। तो इसलिए हमें इन तमाम तरह के केमिकल्स, फेशियल ब्लीच, ये इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं ख़तरनाक हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हम क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखते। हम सस्ती चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें फिर वो उन केमिकल्स को ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से डाला गया होता है, उनकी मिकदार को, और फिर वो हमारी जिल्द के लिए बेहद नुकसानदेह बनते हैं और हमारे लिए वो तमाम ज़िंदगी के लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अगर कोई भी
जो चीज़ अपनी जिल्द पे अपनी स्किन पर इस्तेमाल करें वो बाकायदा हम स्किन स्पेशलिस्ट या किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। कोई भी जो केमिकल आप अद्वियात इस्तेमाल करें, आपसे इल्तमास है कि बराए मेहरबानी किसी डॉक्टर से आप मशवरा कीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। ख़ुद से इस्तेमाल ना कीजिए, वो आपके लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। तो अहबाब, हम बग़ैर अभी वक्त को ज़ाया किए अपने आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं, जो कि रंग गोरा करने के मुताल्लिक ही है। जो भी हमारा जब भी रंग धूप से काला हो तो हम उसको दोबारा से बेहतर नॉर्मलाइज गोरा कैसे कर सकते हैं। अहबाब, जो अज्जा आपको चाहिए उनमें है 1 चाय का चम्मच मिल्क पाउडर, यानी कि सूखा दूध, जो कि आराम से अवेलेबल है, हमारे अमूमन ज़्यादातर घरों में मौजूद होता है। 1 चाय का चम्मच शहद, जी हाँ, 1 चाय का चम्मच आपको शहद भी दरकार है। और 1 चाय का चम्मच लीमू का रस, 1 चाय का चम्मच लीमू का रस भी ले लीजिए। और आधा चाय का चम्मच बादाम का तेल। अहबाब, बादाम का तेल अमूमन हमारे घरों में ज़्यादा मौजूद नहीं है, ये शायद आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़े, लेकिन ये आसानी से बाआसानी किसी भी बड़े स्टोर या किसी भी पंसार की दुकान से आपको बाआसानी और सस्ते दामों ये मिल जाएगा। इतना महंगा ये नहीं है, इतना भी नहीं, ज़रा भी ये महंगा नहीं है। आपको बादाम का तेल, और आपको जिसकी क्वांटिटी चाहिए वो भी बहुत थोड़ी सी, आधा चाय का चम्मच। चाय का चम्मच वैसे भी इंतहाई छोटा सा होता है और वो भी आपको आधा चाहिए। आपने इन तमाम अज्जा, 1 चाय का चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चाय का चम्मच शहद, 1 चाय का चम्मच लीमू का रस और आधा चाय का चम्मच बादाम, आपने इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। इनका पेस्ट बन जाएगा आपके पास, क्योंकि खुश्क दूध जो होगा उसके अंदर जब ये तमाम माया चीज़ें शामिल होंगी तो आपके सामने एक पेस्ट बन जाएगा। आपने इस पेस्ट को चेहरे पर लगा लेना है। इस पेस्ट को आप चेहरे पर लगाइए और आप इस पेस्ट को अच्छी तरह अपने चेहरे पर मलिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्क्रब किया जाता है। इसको आप अपने चेहरे पर अच्छी तरह मलिए और थोड़ी ज़्यादा मिकदार में अपने चेहरे पर लगाइए, ख़ुसूसन गालों पर और आँखों के नीचे वाले हिस्से पर। आप इसको ज़रा अच्छी तरह से मलिए इस पेस्ट को, और आप इसको बाद में अच्छी तरह मलने के बाद 10 से 15 मिनट आप इसको वैसे ही लगा रहने दें जिस तरह ये आपने इसको मल के छोड़ा था। 10 से 15 मिनट के लिए आप इस पेस्ट को अपने चेहरे पर खुश्क होने दें, और 15 मिनट के बाद आप अच्छी तरह ठंडे पानी से, याद रहे आप ठंडे पानी से अच्छी तरह अपना मुंह धोइए और इस तमाम पेस्ट को अपने मुंह से उतार दीजिए। अब आप ये जो दूध है, शहद है, बादाम का तेल है, लीमू का रस है, इसके अंदर वो तमाम विटामिन्स, वो तमाम अज्जा शामिल हैं जो आपकी जिल्द के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। और वो तमाम अज्जा, सूरज की रोशनी जब आपकी जिल्द के साथ रिएक्ट करती है, इसका रिएक्शन होता है, तो वो तमाम अज्जा, उनकी एक ख़ासी मिकदार वो रोशनी के साथ ज़ायल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जिल्द के रंग की रंगत में फ़र्क आ जाता है और वो काली दिखने लगती है। तो अहबाब, ये जो पेस्ट है इसके अंदर वो तमाम अज्जा शामिल हैं जो आपकी जिल्द को चाहिए। जब आप इस पेस्ट को अपनी जिल्द के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसको अपने आप हाथों पर भी उसी तरह मल सकते हैं, पाँव पर भी, जिस तरह आप अपने मुंह पर मल रहे हैं। तो आप जब इसको अपनी जिल्द पर पेस्ट करेंगे तो वो तमाम अज्जा जो आपकी जिल्द में से ख़त्म हो चुके थे या उनकी मिकदार काफ़ी कम रह चुकी थी, वो वापस जिल्द को मुहैया हो जाएंगे। और जैसे ही वो अज्जा जिल्द का दोबारा हिस्सा बनेंगे, 10 से 15 मिनट लगाने का और इसको स्क्रब करने का मकसद ही ये है कि वो अच्छी तरह आपकी जिल्द के अंदर तमाम पेस्ट के अज्जा जज़ब हो जाएं। और जब वो तमाम अज्जा वापस आपकी जिल्द को मिल जाएंगे तो आपकी जिल्द का रंग बिल्कुल उसी तरह से वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा जिस तरह से धूप में निकलने से पहले था, जिस तरह वो तमाम विटामिन ज़ाया होने से पहले था। तो अहबाब, ये छोटा सा टोटका है जिसको आप तकरीबन 7 से 10 दिन कर लीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसको आप गर्मियों में साथ साथ जारी रखिए। आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई मसला नहीं है, आप शाम को वापस आइए, जब आप इस टोटके को आजमाइए, अपनी इसको अपनी जिल्द पर इस पेस्ट को लगाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको दिनों के अंदर इसका फ़र्क नज़र आएगा, आपकी जिल्द का ज़ाहिर रंग तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो इस पेस्ट को आप कम से कम 10 से
15 दिन, 7 से 15 दिन के दरमियान ज़रूर कीजिए। और अगर आप इसको मुतवातर रोज़ करते रहें, जिस तरह गर्मियाँ चल रही हैं, आप इसको वक्तन फ़वक्तन हफ्ते बाद 10-10 दिन बाद इसको आप करते रहिए। जिस तरह के आपको मैं इसका टाइम फ्रेम बताता हूँ, आपने इसको 10 दिन लगातार करना है पहले, उसके बाद आप इसको हफ्ते बाद कीजिए, फिर हफ्ते बाद कीजिए, फिर आपने हफ्ते का एक टाइम फ्रेम सेट कर लेना है। इस टोटके को आप दोहराते रहिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मसला ही नहीं है। आपका रंग, आपकी जिल्द का रंग कभी भी नहीं बदल सकेगा, चाहे आप कितनी भी धूप में निकलते हों। बल्कि वापस अगर आपका जिल्द का रंग कुदरती तौर पर गोरा है तो बिल्कुल आपका रंग वापस गोरा हो जाएगा। और जिन अहबाब की जिल्द का रंग काला है तो ये टोटका उसको गोरा करने में भी काफ़ी मुफीद है, क्योंकि जिनकी जिल्द का रंग काला है तो ज़ाहिरी बात है उनकी जिल्द में उन विटामिन्स की कमी है। जब आप ये टोटका आजमाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे अपनी जिल्द पर, तो वो विटामिन्स भी आपकी जिल्द को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जिल्द का रंग गोरा होगा। और इस टोटके का अहबाब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी जिल्द को इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इसके ढेरों सारे फ़वायद आपको ज़रूर हासिल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकमुल्लाह खैर।